नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। कर्नाटक सरकार डिजिटल मीडिया के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है अनैतिक पत्रकारिता यानी कि येलो जर्नलिज्म और बिना ठोस सबूत के सनसनीखेज खबरें चलाना। इस बारे में बाकायदा कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन समाज को नुकसान पहुंचाने वाली अपमानजनक सामग्री को अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने डिजिटल मीडिया पर चल रही कुछ गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का भी जिक्र किया, जिसमें धर्म स्थल क्षेत्र में गुप्त दफन जैसे बेबुनियादी दावे करने वाले सनसनीखेज खबरों और रिपोर्टिंग का उन्होंने जिक्र किया, जिससे कि क्षेत्र के अंदर अशांति फैली। इसके बाद ये बात उठी कि इस तरीके के यूट्यूब चैनल पत्रकारिता पर लगाम लगानी जरूरी है। अब बात करते हैं मुद्दे की, तो क्या अब यूट्यूब चैनल्स बंद हो जाएंगे? क्या यूट्यूब पत्रकारों को जेल जाना पड़ेगा? क्या नियम होंगे? और सबसे उम्दा और ज़रूरी सवाल कि क्या अब पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की कोई प्रोसेस आने वाली है? ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो निजी तौर पर चैनल चला रहे हैं और पत्रकारिता करते हैं, उनके लिए क्या चुनौती होंगी? तो सबसे पहले बात इसी पर कर लेते हैं कि क्या ये सच है, किस हद तक ये व्यवहार में आएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये तो सच है, लेकिन ये व्यवहार में कैसे नहीं आ सकता, इस पर हम बात करेंगे। यानी ये अभी भी एक प्रस्ताव है। एक वहाँ की स्थानीय लोकल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने सीएम को अपने प्रोग्राम में बुलाया और वहाँ पर उनको ये चिंताएं व्यक्त की। उसके बाद उन्होंने ये सब बातें कही। तो इस लिहाज से ये अभी केवल एक प्रस्ताव है, ना कानून है, ना ही सरकार की कोई अधिसूचना है। सरकार ने कहा है कि वो इस बात को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि इस पर प्रोसेस को लाना है। नियमों का प्रारूप कब बनेगा, किन निर्माताओं पर लागू होगा, केवल न्यूज़ चैनल या फिर सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये लागू होगा, लाइसेंस की फीस क्या होगी, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी, ये सब भी कुछ तय नहीं है। अब इसमें विरोध भी क्या कहा जा रहा है कि एक अगर ऐसा तंत्र बनाया जाता है, यानी कि डिजिटल मीडिया के लिए इस तरीके के नियम कानून बनाए जाते हैं, तो एक तरीके से उस पर नियंत्रण करना हो जाएगा और जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। सिटीजन जर्नलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट प्रभावित होंगे, दबाव में आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, आपको लगता है कि अगर इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग होती है, कुछ लोग YouTube चैनल के थ्रू पत्रकारों का भेष धारण करके अगर इस तरीके की गलत रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनके लिए इस तरीके के बैन्स जरूर होने चाहिए। वो कायदे कानून तो हैं, हमारा जो BNS के सेक्शंस है उसके अंदर उनके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरीके के कानून कोई लाता है, जैसे ये कर्नाटक गवर्नमेंट सोच रही है, तो फिर तब क्या इसके संभावित फायदे क्या होंगे और क्या चिंताएं हैं? तो पहले बात हम फायदों की कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मिस इन्फॉर्मेशन पर बैन लगेगा। जो फेक न्यूज़ है उनको प्रसारित होने से रोका जा सकेगा। दूसरा क्या होगा, पत्रकारिता की जो क्रेडिबिलिटी है वो और बढ़ेगी, लोगों का भरोसा समाचारों में बढ़ेगा और जो भी न्यूज़ है उसको जांच परख कर ही प्रकाशित या पब्लिश किया जाएगा। तीसरा क्या होगा, जो र्यूमर्स हैं उनके ऊपर बैन लगेगा, जिससे कि समाज के अंदर जो अशांति फैल जाती है, तनाव फैल जाता है, उन सब पर रोक लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या जोखिम है, क्या चिंताएं हैं, जो यूट्यूबर्स हैं उनको क्या कंसर्न्स हो सकती हैं। तो सबसे पहला कि अगर इस तरीके का कोई प्रोविज़न आता है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होगा, यानी कि ऐसे नियम उनके लिए खराब होंगे जो क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को, आलोचना करते हैं सरकार की, उनके लिए खराब होगा। दूसरा कि इसकी जो प्रोसेस होगी वो बड़ी जटिल होगी। प्रोसेस कैसी होगी, लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, परमिट, मनमानी रोक टोक, इस तरीके की जो बातें होंगी वो एक बेहतरीन कंटेंट को आने से रोकेंगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बैन लगाएंगी। तीसरा, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा और वो क्या न्याय संगत होगा, किस चैनल पर कार्रवाई होगी, किसे मौका मिलेगा, कौन तय करेगा कि ये कंटेंट जो है अविश्वसनीय है, ब्लैकमेलिंग वाला है या फिर ये सनसनीखेज है, कैसा खराब है, इसको कौन रेगुलेट करेगा, इन सब पर निर्णय होना अभी बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई न्याय संगत है कि नहीं, एग्जीक्यूशन कैसे होगा। इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, यानी कि हमारे देश का संवैधानिक पहलू। वो क्या कहता है, इसमें हमारा जो आर्टिकल 19(1)(a है, यानी कि भारत के हर नागरिक को अपनी बात कहने सुनने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है,
ये हमारे मौलिक अधिकार हैं और इसका हनन नहीं किया जा सकता। इसी के अंतर्गत प्रेस आता है जो रजिस्टर्ड मीडिया है, और इसी के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं क्योंकि वो भी अपनी बात को कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंदर 19(2) का भी जिक्र होता है, यानी कि सरकार इस स्वतंत्रता पर यथोचित प्रतिबंध रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। वो कब लगा सकती है? जब राज्य की सुरक्षा की बात हो, सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने वाली बात होती हो, शिष्टाचार या नैतिकता के खिलाफ बात हो, मानहानि हो, अपराध के लिए उकसाने जैसी बातें हो। अगर इस तरीके का कंटेंट किसी YouTube चैनल के ऊपर है तो सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब बात करते हैं कि कर्नाटक सरकार YouTube चैनल पर लाइसेंसिंग नियम ला सकती है कि नहीं। 19(2) के दायरे में देखें तो सरकार को पहले ये साबित करना पड़ेगा कि ये खबर 19(2) का उल्लंघन करती है, इसको साबित करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब बात डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हो रही है तो इसके ऊपर IT रूल भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, इस पर बात करनी जरूरी है। तो दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यानी कि IT एक्ट 2000। इसमें एक सेक्शन है 69A। ये सरकार को आज़ादी देता है कि वो फेक न्यूज़ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई खबरों के ऊपर ब्लॉक करने के लिए उसको आज़ादी देती है। इसके अलावा IT रूल 2021 भी है, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं जैसे कि YouTube चैनल हो गए, फेसबुक हो गए या फिर X वगैरह हो गए, इन सब पर ड्यू डिलीजेंस इनके लिए लागू कर सकती है। यानी कुछ IT रूल 2021 के तहत नियम कायदे दिए हैं जिनके तहत इनको कुछ प्रोसेस पूरी करनी होती है, MIB को अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है और MIB के अंडर रूल्स रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है। लेकिन लाइसेंसिंग की व्यवस्था IT एक्ट में सीधे सीधे नहीं दी गई है, इसीलिए राज्य सरकार का नियम अगर बनता है तो वो एक एक्स्ट्रा रेगुलेशन होगा, अतिरिक्त नियंत्रण माना जाएगा, जिसे अदालत में सीधे सीधे चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा जो अगला सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा वो होगा प्रेस और डिजिटल मीडिया पर IT रूल से जुड़े हुए पहले भी बहुत सारे केसेस अदालतों में जाते रहे हैं। उनके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा है उसमें मैं आपको थोड़ा कोट कर देती हूँ, आप भी जान लीजिए। जैसे श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IT एक्ट की धारा जो 66A है वो एक तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि ये अत्यधिक नियंत्रण देती है सरकार को। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दबाव है। दूसरा ऐसा ही एक केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल 1995, ये भी सुप्रीम कोर्ट में था। यहाँ पर अदालत ने कहा कि एयरवेव या फिर ब्रॉडकास्टिंग ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए उनके ऊपर लाइसेंसिंग प्रोसेस लाई जा सकती है। लेकिन इंटरनेट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत और निजी प्रसार है, इसीलिए सरकारी लाइसेंसिंग यहाँ सीधे लागू नहीं होगी, ये आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात है कि प्रेस आई कार्ड एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी केवल वैलिड लाइसेंस के थ्रू ही होती है, जो कि निजी चैनल या फिर डिजिटल मीडिया को अभी तक नहीं मिली है। तो ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस PRGI के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट मीडिया के तौर पर, या फिर वो MIB में टीवी मीडिया के तौर पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन ये एक अलग ही प्रोसेस होती है। तो फिर भी अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जर्नलिज्म करना चाहते हैं, आपको प्रेस आई कार्ड के लिए समस्या आती है, तो आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप के थ्रू आप अपना चैनल इजीली चला सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। मीडिया टाइप के थ्रू आप अपना प्लेटफॉर्म पूरी स्वतंत्रता के साथ चला सकते हैं। अगर आपको इस बारे में जानकारी लेना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अगर कॉल बिजी होने के कारण कनेक्ट ना हो तो आप हमें व्हाट्सएप संदेश छोड़ सकते हैं। और मीडिया टाइप के थ्रू आप अपना चैनल बिल्कुल स्वतंत्र होकर चला सकते हैं, पूरे नियम कायदों के अंदर, और इस तरीके के जो नियम कायदों की बातें हो रही हैं उससे बिना डरे हुए, क्योंकि जो नियम है वो हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। और प्रेस आई कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप बिल्कुल निर्भीक होकर निडर पत्रकारिता कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।